मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत कांग्रेस की जानिब से और 2 जमानतों पर होगी 27 तारीख से अमलावरी। 500 रुपये में पकवान गैस में 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी से अवाम कर सकेंगे इस्तेमाल। मेदरराम में मुनाक़दा मीडिया इजलास से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में BRS रुकन असम्बली एल नंदिता बरवक्त फौत। 60 दिन में पेश आए इनके साथ 3 हादसे। मुत्तहदा रुकन असम्बली MLC के कविता पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ा वज़ीर को रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने दिया पुरस्कार। बीजेपी को मुस्तहकिम करने के लिए खिदमात अंजाम देने वाले कायदीन की खिदमात को फरामोश नहीं किया जाएगा। बोधन में मुनाक़दा इजलास से रुकन पार्लियामेंट DRD का खिताब। अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण व बीजेपी जिले सदर दिनेश कुलाचारी की क़यादत में BRS के कायदीन ने की बीजेपी में शमूलियत हासिल। निज़ामाबाद MPDO दफ्तर के रूबरू नए धरना चौक के क़याम के लिए CP कालमेश्वर ने किया अलमिया जारी। इंतखाबात की तैयारी को इसके इंतज़ामात के लिए स्कूटनी अहदेदारों की खिदमत अहमियत के हामिल। जिले कलेक्टर का अहदेदारों की तरबियती इजलास से खिताब। सीनियर IAS अहदेदार जन्नत हुसैन के इंतकाल पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया गहरे रंज का इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। शब बारात के मौके पर किए जा रहे सफाई कामों का कांग्रेस कायदीन ने लिया जायजा। आर्मर कांग्रेस हल्के ज़िम्मेदार विनय कुमार रेड्डी की हिदायत पर चंद दिन कबल कांग्रेस अखिलती सेल की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए शब बारात के लिए मसाजिद व कब्रिस्तानों में सफाई के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर अमल करते हुए आज महकमे बल्दी की जानिब से आर्मर कब्रिस्तान की सफाई अमल में लाई गई, जिसका जायजा कांग्रेस अखिलती सेल सदर आर्मूर सैयद हबीब मोतमिद आला शेख साजिद व दीगर ने किया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल के। इस मौके पर इनके हमरा अब्दुल माजिद, तहसीन अहमद, अब्दुल मोहसिन, मोहम्मद शाहिद, खमरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम लोग कांग्रेस कमेटी की तरफ से म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, आर्मूर म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है एक नुमाइंदगी की दरख्वास्त दिए थे कि भाई आज जो है जुमा के दिन जो है बाद नमाज फजर के अल्हम्दुलिल्लाह जो है साफ सफाई का काम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करने पर, और इसी के साथ हमारे जो विनय रेड्डी साहब, जो पुदुचेरी विनय रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी इंचार्ज। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन में जन्नत हुसैन का अहम रोल। सीनियर IAS अहदेदार के इंतकाल पर मोहम्मद अली शब्बीर का इजहार ताज़ियत। सीनियर IAS अहदेदार जन्नत हुसैन के इंतकाल पर तेलंगाना हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए जन्नत हुसैन को एक इंतहाई बाशऊर, हुनरमंद और काबिल शरीफ इंसान करार दिया। वो मुख्तलिफ उमूर पर एक अथॉरिटी थे और
IAS ऑफिसर की हैसियत से इन्हें सौंपी गई हर जिम्मेदारी को बड़ी महारत से निभाया। मरहूम से इन वाबस्तगी को याद करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि जन्नत हुसैन ने 2004-05 में गैर मुनक़सम आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लाने में अहम किरदार अदा किया। ये 3 रुकनी टीम थी, डॉक्टर राजशेखर रेड्डी, मैं और जन्नत हुसैन, जिन्होंने 5% मुस्लिम कोटे के लिए तकरीबन 17 बड़े महकमों से मंजूरी हासिल करने के नामुमकिन काम को हासिल किया और इसे सिर्फ 58 दिनों में नाफिज किया। वो एक वक्फ अफसर थे। फाइलों को क्लर्कों के जरिए गर्दिश करने के बजाय इन्होंने शख्सी तौर पर मुस्लिम कोटे की फाइल को महकमे से दूसरे महकमे तक पहुंचाया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसमें किसी किस्म की ताख़िर ना हो। 2004-05 से और हर इस्तीफादा कुनिंदगान जन्नत हुसैन का मखरूज है। आज जुमा है। मैं 4% कोटे के तमाम मुस्तहिकीन और इनके अहल खाना से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी दुआओं में जन्नत हुसैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। शब्बीर अली ने कहा कि जन्नत हुसैन जैसी शख्सियात मुसलमानों और पूरे मुल्क के लिए एक हकीकी तहरीक रहेंगे। इन्होंने कहा कि जन्नत हुसैन का इंतकाल मेरे लिए एक ज़ाती नुकसान है। मैंने एक अच्छे दोस्त और एक ईमानदार मुशीर को खो दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इन्होंने लायकीन से भी गहरी हमदर्दी का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें इस घड़ी में सब्र जमील अता फरमाए। माह रमज़ान व शब बरात की आमद के मद्देनजर डिवीज़न नंबर 31 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में महकमे बल्दी अहदेदारों के हमरा लिया खुसूसी जायजा व जरासीम का शद्वियात का कराया छिड़काव। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न नंबर 31 हरकियाती कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में इलाके में म्यूनसिपल अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए जरासीम का शद्वियात का छिड़काव किया गया ताकि अवाम बीमारियों से महफूज रह सके। इस मौके पर इलाके में मौजूद मसाजिद तैयबा मस्जिद, अली बिन अब्दुल्ला मस्जिद, मस्जिद गौसिया, जामा गौसुल वरा मदरसा व दीगर इलाकों में मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम के लिए जरासीम का शद्वियात का छिड़काव किया गया। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बल्दी अहदेदार ईसाई महपाल के हमरा तमाम इलाके का दौरा करते हुए इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इनके हमरा इलाके के नौजवान वो अफजल मौलाना अरशद मतीन असलम वो दीगर अफराद मौजूद थे। मदरसा अरबिया मनबी उल उलूम बाबापुर मंडल भीमगल का दूसरा सालाना जलसा दस्तारबंदी का 19 फरवरी को इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। मनबी उलूम बाबापुर मंडल भीमगल का दूसरा सालाना जलसा दस्तारबंदी व मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान पर 29 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज शाह इहाता मदरसा मनबी उलूम बाबापुर नज़द मस्जिद अरफात इनेकाद अमल में आ रहे। इस जलसे की पोस्टर्स की रस्म जा आज इहाता मस्जिद अरफात में अंजाम दी गई। इस मौके पर नाज़िम मदरसा अरबिया मनबी उलूम बाबापुर मौलाना तौफीक सफ़ी साहब ने खिताब करते हुए कहा कि इस जलसे की सदारत रियासत तेलंगाना की मशहूर मारूफ शख्सियत नौजवान आलम-ए-दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू बकर जाबिर क़ासिमी साहब दामद बरकातहुम नाज़िम मदरसा कफलुल ईमान ट्रस्ट बोराबंडा सफदर नगर हैदराबाद करेंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से सूबा महाराष्ट्र की मुमताज़ व मायनास आलिम-ए-दीन शौला बयान मुक़र्रर हज़रत मौलाना मुफ्ती असफार मुजतबी खान मुज़ाहिरी दामद बरकातहुम तशरीफ़ ला रहे। ख़वातीन के लिए पर्दे का खुसूसी नज़्म रहेगा और तमाम शुरका के लिए बाद नमाज मग़रिब ताम का नज़्म रहेगा। इशान के फौरी बाद जलसे का आगाज़ होगा। इन्होंने आमतुल मुस्लिमीन और नौजवान मिल्लत से इस जलसे में शरीक होकर उलमा कराम के बयानात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा हाफिज रियाज अहमद साहब, मुफ्ती शौकत साहब, हाफिज जलालुद्दीन साहब, हाफिज इलियास नोमानी साहब, हाफिज खारिज अब्दुल मोइद फैजी साहब, हाफिज सिराज साहब, हाफिज फ़हीम साहब, हाफिज अदनान मोहम्मद अब्दुल मोइज, ज़िले परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद मन्नान साहब, सदर मस्जिद अरफात मोहम्मद शाकिर साहब, सदर मदरसा अरबिया मनबी उल उलूम बाबापुर, सदर अंजुमन बाबापुर मोहम्मद अतीक, अब्दुल हकीम, अब्दुल वकील, मोहम्मद अब्दुल शाहिद, बाबू जानी साहब, बाबू भाई किराना, मोहम्मद निज़ाम, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद मुकीम, अदनान अंग्रेजी टीचर के अलावा जर्नलिस्ट अब्दुल मसूद, जर्नलिस्ट अब्दुल रफ़ीक, मोहम्मद शकील, मोहम्मद मुखीद, मोहम्मद अतहर के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस जलसे की निज़ामत इंशाअल्लाह हाफिज रियाज अहमद साहब इमाम व खतीब मस्जिद ज़रीन करेंगे इंशाअल्लाह। और तमाम हजरात से, तमाम आवाम-उन्नास से इस जलसे में शिरकत की हम पुरखुलूस ख्वाहिश करते हैं और गुजारिश करते हैं। इंशाअल्लाह इस जलसे में तलबा का तालीमी मुज़ाहरा भी इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज से पेश किया जाएगा। आप तमाम हजरात से हम
इस जलसे में शिरकत की पुरखुलूस ख्वाहिश की जाती है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई जमानतों में मजीद 2 जमानतों को रुबे अमल में लाने के लिए हतमी शक्ल दे दी गई। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई जमानतों में मजीद 2 जमानतों को रुबे अमल में लाने के लिए हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसके तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरखे स्कीम का 27 फरवरी सापहर आगाज अमल में लाने का सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। इस स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में कांग्रेस के आला कायदीन प्रियंका गांधी शिरकत करेंगे। बरोज़ जुमा दोपहर के औकात काल में खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मेडराम पहुंचकर सामक्का सारालम्मा में सीएम रेवंत रेड्डी खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देंगे। जिले कामारेड्डी बिरकुल रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए गए तिब्बी कैंप को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्दअमल हासिल हुआ। जिले कामारेड्डी बिरकुल रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम मुकामी ग्राम पंचायत में क़याम अमल में लाए गए तिब्बी कैंप को एमपीपी रघु के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस तिब्बी कैंप में माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जानिब से अवाम की तशख़ीस करने के साथ साथ ECG आँखों का टेस्ट, शुगर का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी सदर एस विजय कुमार, नायब सदर गंगाधर राव, जिले रेड क्रॉस मेंबर विठल, कांग्रेस सीनियर कायदीन बसवराज पटेल, MPTC अराकीन संदीप पटेल, एस गंगाराम, बालकुंडन गंगाराम, शिवानंद देसाई, डॉक्टर विक्रम, किरण कुमार व दीगर ने शिरकत की। मामड़ीपल्ली देहात में विनय रेड्डी के ताउन से गांव में वाक़ महिला भवन से तकरीबन 200 मीटर CC रोड तामीरी कामों को राजीव गांधी पंचायत राज जिले सदर ए गंगाधर गौट ने किया इफ्तिताह। मामड़ीपल्ली देहात में विनय रेड्डी के ताउन से गांव में वाक़ महिला भवन से तकरीबन 200 मीटर CC रोड तामीरी कामों का राजीव गांधी पंचायत राज जिले सदर ए गंगाधर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि विनय रेड्डी की मदद से आज मामड़ीपल्ली देहात के महिला भवन से तकरीबन 200 मीटर CC रोड तामीरी कामों का आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्पेशल ऑफिसर श्रीनिवास, सेक्रेटरी अरुण गोवर्धन, ड्राइवर भूमैया, जी भूमैया, लिंगना, पीर सिंह, अशोक, सत्यनारायण, नवीन, चरण, गंगा रेड्डी, विक्की, गंगाधर, दुर्गैया व दीगर ने शिरकत की। जकरानपल्ली मंडल के यूथ सेक्शन की ज़ेर निगरानी में कायदीन असम्बली में BC कैस्ट सेंसस की बिला मुकाबला करारदाद की मंजूरी अमल में लाने के बाइस रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व विज़रा MLA की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। जकरानपल्ली मंडल के मुकाबल वाक़ यूथ सेक्शन के ज़ेर एहतिमाम मंडल से वाबस्ता कायदीन हाल ही में असम्बली में BC कैस्ट सेंसस की बिला मुकाबला करारदाद की मंजूरी अमल में लाए जाने के बाइस रियासती वज़ीर आला एनुमुल्ला रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P प्रभाकर, रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद डॉक्टर भूपति रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में 60% होने वाले BC की तरक्की के लिए मरकजी रियासती हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं लिया गया और ना ही BC कैस्ट सेंसस बिल की मंजूरी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में आने के फौरी बाद बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को न सिर्फ रूबे अमल में लाया गया बल्कि इन स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचा रही। और आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस हुकूमत ने हाल ही में असम्बली में जारी कानून से असम्बली इजलास में BC कैस्ट सेंसस बिल की बिला मुकाबला करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जगरानपल्ली मंडल यूथ सेक्शन सदर S विनोद, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर उत्तम श्रीनिवास गौड, नायब ब्रह्मणा रमेश, माइनॉरिटी मंडल सदर अकबर, जिला यूथ सेक्शन सेक्रेटरी मुंबई राजेंद्र, लक्ष्मापुर मौजे के सदर नरेश, जीवन, जगरान पल्ली मंडल रजका संगम सदर सागर व दीगर ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी गाరికి మరియు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారికి మరి BC మంత్రి అయినటువంటి పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి మరి శాసన సభ్యులు రేకులపల్లి డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ పాలాభిషేకం జక్రన్పల్లిలో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। అలాగే BCలందరూ 60% ఉన్న BCలందరూ ఈరోజు 15%కే పరిమితమైపోతున్న సందర్భంలో ఏ పార్టీ చేయనటువంటి ధైర్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది। BCలందరూ కులగణన లెక్కించి BCలందరూ చట్టపరమైన 50% पार्टी को मुस्तहकिम बनाने के लिए खिदमत अंजाम देने वालों को ओहदे का मौका मिलने का MPD आलवी ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के अरपल्ली मंडल के मुकाबल वाक़ फंक्शन हॉल में भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर एहतिमाम बोधन हल्के के कारकुनान के साथ जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर MP धर्मपुरी अरविंद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि
कविता की तरह कमीशन की लालच में आने वाला शख्स नहीं हूँ। फतेह हासिल करने के सिर्फ 100 दिनों में NSF फैक्ट्री को खोलने के वादे को अमली जामा नहीं पहनाया गया। इन्होंने कहा कि मुल्क की सतह पर बंद होने वाले 53 शुगर फैक्ट्री को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर एहतिमाम ही बहाल किया जाएगा और इसी तरह से अनकरीब बोधन में सबसे बड़ा रेलवे जनकशन का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुताल्लिक़ करदा सबका साथ सबका विकास वो विकसित भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, सुकन्या योजना, मुद्रा लोन जैसी फलाही स्कीमात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुस्तफ़ीद करवाया गया। इन्होंने कहा कि कुछ अपोजिशन जमातों की जानिब से मरकज़ी हुकूमत की मदद के बगैर ही इनकी हुकूमत तमाम फलाही स्कीमात के समराज से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किए जाने वाले झूठे प्रोपगंडे पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फतेह दिलाने के ताल्लुक़ से अवाम पहले ही फैसला कर चुके हैं। MP DRV ने कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात करीब आने के पेश नज़र हर एक कारकुन पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए सख्त मेहनत करने की अपील की। इस प्रोग्राम में भाजपा ज़िले सदर दिनेश कुलाचारी, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर मेडा पार्टी प्रकाश रेड्डी, रियासती कायदीन लक्ष्मी नारायणा, कायदीन नरसिम्हा रेड्डी, सुधाकर चारी, असम्बली कन्वीनर के श्रीधर, एरपली मंडल सदर के इंदिरा करण, रेंजर ZPTC M विजय, संतोष, कायदीन कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। పార్టీని గెలిపించేటోడు ఎవరైతే కార్యకర్తల్ని ముందుకు నడిపిస్తారో పార్టీని పెంచుతారో అటువంటి వాళ్ళకి టికెట్లు, అటువంటి వాళ్ళకి సహకారం, అటువంటి వాళ్ళకి విజయం. పార్లమెంట్ ఎన్నికలకి ప్రజలు ప్రిపేర్ అయ్యారు మోదీ గారి కోటేద్దామని. లోకల్ బాడీ ఎన్నికల కోసం పార్టీని ప్రిపేర్ చేయండి. పార్టీ ప్రిపేర్ చేయకపోతే टिकट राకపోతే మళ్ళీ ఏడ్చుకోకూడదు. इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्टोरल अफसरान को फाल किरदार अदा करने का जिला इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में इलेक्टोरल अहदेदारों के लिए तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत इंतखाबात के इनेकाद अमल में लाने के तहत इलेक्टोरल अफसरान को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अंजाम दी जाने वाली जिम्मेदारी व दीगर उमूर के बारे में बारीक बीनी से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इलेक्शन कमीशन के क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक फ़राइज़ की अंजाम दही के बारे में आगाह करने वाले हैंडबुक हवाले की गई। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि फ्लड लेवल सतह पर हर एक पोलिंग सेंटर के हदूद में दरपेश हालात का क़ब्ल अज़ वक्त मुशाहिदा करते हुए फौरी तौर पर अहदेदारान के इल्म में लाने की इलेक्टोरल अहदेदारों को ताकीद की। वो हाल ही में मुनक़दा रियासती कानून साज़ असम्बली इंतखाबात के मद्देनज़र एक या दोनों के अलावा तमाम इलेक्टोरल अहदेदारान खुदसलूबी से खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी इलेक्टोरल ऑफिसर कृष्णा वेनी, आर्मोर RDO विनोद कुमार, AREO से इलेक्टोरल ऑफिसर्स, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। कौंसिल इजलास में कॉर्पोरेटर्स की तरफ से पेश किए गए मिसाल पर मियां नीतू किरण ने अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। शहर के म्यूनसिपल दफ्तर में वाक़े मेयर चैम्बर में मियां नीतू किरण ने मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के साथ खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसके तहत गुज़िश्ता इनेकाद अमल में लाए गए कौंसिल इजलास में कॉर्पोरेटर्स की जानिब से पेश किए गए तमाम मसाइल के ताल्लुक़ से तमाम महकमे जात के अहदेदारान से इजलास मुनक़िद करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफूर हल करने के लिए इक़दाम करने की काम को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल इंजीनियर मुरली मनोहर रेड्डी, DCP श्याम कुमार, पंचायत राज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शंकर, इलेक्ट्रिसिटी DE राजशेखर, वीरेशम चंद्रशेखर, म्यूनसिपल DE आनंद सागर, मुश्ताक अहमद, रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र, MHO साजिद अली, टाउन प्लानिंग अहदेदारान, म्यूनसिपल असिस्टेंट इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिसिटी व दीगर ने शिरकत की। रुद्रपुर में CC रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर MPP सुजाता नागेंदर ने रखा संगे बुनियाद। रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर NREGS फंड से 40 लाख रुपए की मिसाल से CC रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर MPP अक्कफ अली सुजाता नागेंदर ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए CC रोड तामीरी कामों को तेज़ी व मियारी तरीके से मुकम्मल करने की कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में ZPTC N गंगाराम, वाइस MPP N साइलू, BRS पार्टी मंडल सदर P लक्ष्मण, विंडो चेयरमैन B संजीव रेड्डी, विंडो के साबिक़ा चेयरमैन P रामू, BRS पार्टी सीनियर कायदीन अक्कफ अली नागेंदर, साबिक़ा सरपंच इंदूरी चंद्रशेखर व दीगर ने शिरकत की। ఇవాళ రుద్రూరు గ్రామం లోపట
ఎన్ఆర్జీఎస్ కింద 40 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా గలీలో సీసీ రోడ్లకి వల్ల భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి దీనికి గ్రామ ప్రజలకందరికీ శుభవార్తగా తెలియజేస్తూ అన్ని अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण व जिले बीजेपी सदर दिनेश कुलाचारी की मौजूदगी में बिहार सीनियर कायदीन संतोष शहर के विनायक नगर में वाक़ तेलंगाना तल्ली मुजस्समे से बीजेपी पार्टी दफ्तर तक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद अर्बन एमएलए व जिले सदर की मौजूदगी में डिवीज़न नंबर 6, 23-25 से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने बीजेपी पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों में बी किशन, मुकुंदम, स्वामी रेड्डी, जगदीश, वंशी कृष्णा, नवीन, सतीश शामिल हैं। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने कहा कि मरकज़ में और हमारे शहर निज़ामाबाद में आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में यकीनी तौर पर ज़ाफ़रानी झंडा लहराने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले नायब सदर एन लक्ष्मी नारायण, कॉर्पोरेटर्स एम विजय, मंडल सदर एस मधु व दिगर ने शिरकत की। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व, जेपी नड्डा गारी नायकत्व, अमित शाह गारी नायकत्व, किशन रेड्डी गारी नायकत्व, अरविंद धर्मपुरी गारी नायकत्व, भारत माता की जय तेलंगाना। निजामाबाद के अवाम को एहतजाज करने के लिए अब नया धरना चौक जाना चाहिए। निजामाबाद एमपीडीओ दफ्तर के पास नया धरना चौक का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से सीपी कालमेश्वर ने किया नोटिफिकेशन जारी। निज़ामाबाद में किसी की जानिब से धरने का इनेकाद अमल में लाना है तो इससे पहले खदीम कलेक्ट्रेट के हुदूद में वाक़ धरना चौक पर इनेकाद अमल में लाते थे, लेकिन इससे मुताल्लिक़ा अराज़ी पर धरना देने की वजह से मरकजी सड़क के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिले कोर्ट कॉम्प्लेक्स और जनरल हॉस्पिटल को जाने वालों को रुकावट मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब मौजूद जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक निज़ामाबाद रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर ने 1000 मुरब्बा फीट की जगह इस इलाके को दे दी है। निज़ामाबाद अर्बन में वाक़ आबादी के इलाके में खदीम म्यूनसिपल दफ्तर के करीब वाक़ 1000 मुरब्बा गज अराजी निज़ामाबाद जुनूबी जोन के सर्वे के तहत हदबंदी की है। इससे निज़ामाबाद रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद निज़ामाबाद जुनूबी मंडल निज़ामाबाद अर्बन की आबादी के इलाके में वाक़ खदीम म्यूनसिपल दफ्तर के करीब वाक़ 1000 मुरब्बा गज अराजी धरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुनुगुड़ू हलके मिरीगुड़ा मंडल के मुकाम पर इनेकाद अमल में लाए गए बीजेपी विजय संकल्प यात्रा में कामारेड्डी एमएलए वेंकटा रमना रेड्डी, आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने की शिरकत। मुनुगुड़ू हलके मरीगुड़ा मंडल के मुकाम पर इनेकाद अमल में लाए गए विजय संकल्प यात्रा में कामारेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी व आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बीजेपी एमपी उम्मीदवार को फतेह दिलाने के लिए पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान को सख्त मेहनत करने की अपील की। सड़क हादसे में सिकंदराबाद कंटोनमेंट एमएलए लसिया नंदिता फौत होने पर साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी व साबिका वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी एमएलसी के कविता ने किया अफसोस का इजहार। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बीआरएस रुकन असम्बली लसिया नंदिता का सड़क हादसे में फौत होने के बाद साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, साबिका वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी एमएलसी के कविता ने अफसोस का इजहार किया। बीआरएस रुकन असम्बली एल नंदिता की अचानक सड़क हादसे में मौत होने की वजह से इनके अफराद खानदान को इजहार ताज़ियत पेश की। कोटगिर मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करने वाले कायदीन ने बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। बांसवाड़ा हल्के इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी की मौजूदगी में मुतहदा कोटगिर मंडल में बीआरएस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए एमपीपी सुनीता श्रीनिवास राव के अलावा इस पार्टी के एमपीटीसी कायदीन कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रविंदर रेड्डी ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में जहीराबाद पार्लिमानी मुकाबला करने वाले उम्मीदवार को फतेह दिलाने के लिए पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान को सख्त मेहनत करने की अपील की। इस प्रोग्राम में कोटगिर एमपीटीसी मनोहर, विमलाबाई गंगाधर देसाई, कांग्रेस पार्टी पोतंगल सदर एच शंकर, कोटगिर कांग्रेस पार्टी सदर शाह, सीनियर कायदीन पोतंगल पवन व दिगर ने शिरकत की। కాబట్టి నేను కూడా చెప్తూ దయచేసి కార్యకర్తలారా ఏ ఊర్ల సమస్యతో కాలువల సమస్య రైతులకు టాప్ ప్రయారిటీ తీసుకుందాం మనం ఏ డబ్బులు వచ్చినా ప్రభుత్వానికి నేను ఒకటి మీకు చెప్పదలుచుకున్నా రేపు మనము బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో ఒక ఏముందంటే అధిష్టానం దగ్గర ఈ బాన్స్వాడ దగ్గర ఈ జైరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఓడిపోతా ఉంది పార్లమెంటు ఈ బాన్స్వాడ ఎట్లా అని పరిశీలిస్తాం
నాకు రేవంత్ రెడ్డి మొన్న పిలిచి చెప్పిండు. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम खबर। रियासती हुकूमत कांग्रेस की जानिब से और 2 जमानतों पर होगी 27 तारीख से अमलावरी। 500 रुपये में पकवान गैस व 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी से अवाम कर सकेंगे इस्तेमाल। मेदराम में मुनाक़दा मीडिया इजलास से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में BRS रुकन असम्बली एल नंदिता बरवक्त फौत। 60 दिन में पेश आए इनके साथ 3 हादसे। मुत्तहदा रुकन असम्बली MLC के कविता पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ा वज़ीर को रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने दिया पुरस्कार। बीजेपी को मुस्तहकिम करने के लिए खिदमात अंजाम देने वाले कायदीन की खिदमात को फरामोश नहीं किया जाएगा। बोधन में मुनाक़दा इजलास से रुकन पार्लियामेंट DRD का खिताब। अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण व बीजेपी जिले सदर दिनेश कुलाचारी की क़यादत में BRS के कायदीन ने की बीजेपी में शमूलियत हासिल। निजामाबाद MPDO दफ्तर के रूबरू नए धरना चौक के क़याम के लिए CP कालमेश्वर ने किया अलमिया जारी। इंतखाबात की तैयारी को इसके इंतजामात के लिए स्कूटनी अहदेदारों की खिदमात अहमियत के हामिल। जिले कलेक्टर का अहदेदारों के तरबियती इजलास से खिताब। सीनियर IAS अहदेदार जन्नत हुसैन के इंतकाल पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया गहरे रंज का इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।